will build world's largest data center in Jamnagar, India. मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा किया यार। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए कि दे कैन। हमने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। कई बार तो होता है ना, वो कहते हैं सीट कल्चर है, कई बार हम कहते हैं कि जी ऊपर से जो है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के अंदर भी यही सीट कल्चर है, बट वहां पर तो जो बिजनेस कल्चर है वो बहुत अपडेट हो चुका है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग। मैं एग्जांपल दे देता हूं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ। बस यही सब। भारत की अगर बात की जाए, मुआवजा किया जाए, इकट्ठे आजाद हुए, क्या समझते हैं कहां है पाकिस्तान? हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफी आगे जा चुका है, नो डाउट। तो इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे सीईओ ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाए, मेडिकल कॉलेजेस में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग, अथॉरिटीज उनके साथ मौजूद थे, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टार गेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से। साइंस कंपटीशन था, उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत अपनी डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें मुकेश अंबानी ने एनवीडिया के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के तहत भारत के अंदर जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। यह कदम न केवल भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को मजबूती देगा, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, जामनगर में बनने वाला ये डाटा सेंटर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। यह परियोजना भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और साथ ही साथ भारत को एआई इंडस्ट्री में एक वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित करेगी। दोस्तों, रिलायंस और एनवीडिया की ये साझेदारी ये दर्शाती है कि भारत केवल तकनीकी का उपभोक्ता ही नहीं रहा, बल्कि इनोवेशन और निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। भारत की तरफ से यह पहल भारत की एआई यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय है, जो न केवल देश के तकनीकी परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को मजबूती प्रदान करेगी। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो जाहिर है कि ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी के हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसा मैंने बताया कि जहां पर डेटा सेंटर होगा, अच्छा देखें, ये जो हम बात करते हैं ना कि डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मुकेश अंबानी साहब को आदत है हर बड़ी चीज बनाने की। इससे पहले ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी जो भारत के अंदर सबसे बड़े दुनिया के बिजनेस ऑफिसेज बने वो मुकेश अंबानी ने बनाए, क्योंकि उनको ये एक शौक भी है और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया है, तो वो हर बड़ी चीज जो है वो वहां पर बनाना चाहते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी हमने प्रोग्राम्स भी किए कि अब ये वाला सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है, अब ये सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी इंडिया में। इससे पहले मुझे ये नहीं पता था, लेकिन उस पर हम फिर बात करेंगे। तो अभी जो है जो मैंने आपसे ये बात की कि आप ये सोचेंगे, देखिए डेटा सेंटर, वैसे तो आप इस पे एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो पता नहीं कहां से बात निकल जाएगी, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो खास तौर पर जो है ना ये आप कह लें कि एक तरीके से सेंट्रल हब होता है फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूटिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, और खास तौर पर ये बिजनेसेस जो हैं उनको एनेबल करता है रन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट एसेंशियल सर्विसेज लाइक ईमेल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, और फिर वो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी, accessibility through features like backup power and disaster recovery mechanism, essentially acting as the backbone of modern digital operations. जो digital operations, modern digitalization भी है, इस सब के अंदर भारत का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। देखिए ये बात आप याद रखिए कि ये बात पहले होती रही कि जो दुनिया है वो कोशिश ये करती है कि जो डेटा है वो चुरा कर ले जाए भारत में, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया का डेटा बड़ा वो समझा जाता है और उससे ले जाकर उसको पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल भी करती है। तो इंडिया पहले से ये कह रहा है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है कि यहाँ का जो डेटा है वहां का वो कोई ना लेकर जाए, वो वहीं पर है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमें ये पता चला था कि मुकेश अंबानी जो पूरी दुनिया के वहां पर पहुंच रहे हैं, टेक के आइकॉन्स जैसे कि मार्क जकरबर्ग, जो उनके बेटे की शादी थी उसके पर पहुंचे, उनके साथ और भी कितने ही लोग, बिल गेट्स, और तो उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि असल में एक्चुअली इन सब को बुलाने की वजह वहां पर इसलिए थी कि मुकेश अंबानी ये चाह रहे थे कि जो डेटा है भारत का वो बाहर अगर है तो वहां से उठाकर भारत लाया जाए, और बल्कि जो दुनिया का डेटा है वो भी भारत के अंदर लाया जाए। तो यही वजह है कि अब हमें ये पता चल रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट डेटा सेंटर बना रहे हैं और इसमें वो बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी अब आप ये सोचें कि उनको, इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा किसी और कंट्री का। देखिए तो रेस बहरहाल सब एक दूसरे के साथ जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं, जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं। इंडिया तरक्की याफ्ता कंट्रीज में ही शुमार होता है कभी ऐसा पहले ये सोचा नहीं जा सकता था ना, ये बात नहीं होती थी। तो अब जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उन्हीं के साथ वो खड़ा है, तो वो कर लिया उन्होंने। और उनका कहना ये है मुकेश अंबानी का कि उनको मोदी साहब ने कहा है और वो उन्हीं के कहने पर ये सारे जो भी काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं ना ये इसको देख रही थी, मेरी नजर से ना एक और खबर गुजरी बाई चांस इस वक्त, और वो ये थी कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी मलिक रियाज ये कह रहा है कि मैं सबके पोल खोल दूंगा, और फिर ये खबर आती रही कि मलिक रियाज गिरफ्तार होने लगा है, मलिक रियाज गिरफ्तार हो गया, उसकी गिरफ्तारी होने वाली, वगैरह वगैरह। ये है एक कंट्री के द रिचेस्ट मैन की कहानी कि उनकी खबरें क्या आ रही हैं मलिक रियाज साहब की, और दूसरे साथ हमसाए के द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी की कहानी ये है कि ब्लूमबर्ग सबसे पहले ये खबर दे रहा है कि दुनिया का द बिगेस्ट डेटा सेंटर जामनगर में मुकेश अंबानी बिल्ड कर रहे हैं। इस एक कंपैरिजन के बाद ना, इस एक फर्क के बाद किसी और फर्क की जरूरत ही नहीं।